हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब डिस्कशन करते हैं हमारे इस होमवर्क के प्रॉब्लम का। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क पे दिया था। काफी लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया, मतलब ऑलमोस्ट सबने ही सॉल्व किया हुआ है, बट कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हुई तो जरूर है। ठीक है, तो अब हम लोग इन मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, और काफी लोग ऐसे भी है जिन्होंने पूरा अप टू डेट प्रॉपरली करके रखा था। और देखो, एक बात बता देता हूं, ये टू एस्पेक्ट का कॉलम आप भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, हाँ, मेन आप लोग अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैटेगरीज, रूल्स अप्लाइड, डेबिट क्रेडिट, ये इतना कर लोगे तो काम बन जाता है। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन था आपको मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पहला ट्रांजैक्शन है, राजेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। राजेश कमेंस्ड बिजनेस विथ व्हाट? कैश। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे? तो आप बोलेंगे सर, बिजनेस में राजेश ने पैसा लाया, तो पहला अकाउंट तो कैश अकाउंट यहां पे नजर आ रहा है। पहला अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है? कैश अकाउंट। ओके, तो कैश अकाउंट एक चीज आ गई, और दूसरा, जो आप बिजनेस में पैसा डालते हो टू स्टार्ट अप द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, तो दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा आएगा? कौन सा अकाउंट अफेक्ट होने वाला है? तो वो है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट आपके यहां पे आ गए, और कौन कौन से वो दो अकाउंट से बताना, एक है कैश और दूसरा है आपका कैपिटल। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ठीक है, अब ये क्योंकि बहुत बार रिकरिंगली आया है तो किसी की गलती मुझे यहां तो नजर आई ही नहीं, तो आई होप अब ये आपके दिमाग में पक्का बैठ चुका है। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो कौन से दो अकाउंट आते हैं? एक तो आता है कैश और दूसरा आता है आपका कैपिटल, जो किसी ने भी गलत नहीं किया। अब क्योंकि आपको ये मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना था, तो मॉडर्न अप्रोच से जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, कि गिवन अकाउंट इज असेट और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बात बताओ, कैश क्या है? तो आप बोलेंगे सर, कैश तो असेट है। ओके, मैं पूछता हूं कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल, वैसे आप कैपिटल भी लिख दो तो भी चलेगा, या फिर आप इसको लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि लाइबिलिटी के जो रूल्स है वही आपके कैपिटल को भी अप्लाई होते हैं। ओके, तो कैश को हमने क्या मान के रखा है बच्चों? तो कैश हमने मानी है असेट। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से, हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता? असेट को इंक्रीज करना है तो करना पड़ेगा डेबिट, और असेट को डिक्रीज करना है तो करना पड़ता है क्रेडिट। ठीक है, तो आप लोग सोच के समझ के मुझे बताना, ये कैश असेट है, अगर बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी या कम होगी? तो आपका जवाब आएगा सर, बिजनेस में कैश डालोगे तो आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैश आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो असेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो डेबिट करते हैं। तो डेफिनेटली कैश तुम्हारी असेट है, तो इसे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो? डेबिट। तो पहली बात तो यहाँ इंक्रीज इन असेट हो रहा है। ओके, जब भी हम कैश बिजनेस में लाते तो इंक्रीज इन असेट होता, और जब इंक्रीज इन असेट होता तो डेफिनेटली हम लोग इसको क्या करते हैं बताना? डेबिट करके रखते हैं। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। वैसे कैपिटल, बेटा आप जितना पैसा बिजनेस में डालोगे ना, उतनी उतनी कैपिटल आपकी बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो? कैपिटल भी आपकी इंक्रीज कराने वाले हो। और याद रखो, जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज करानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए करना पड़ता है क्रेडिट। तो फिर आप लोग यहां पे क्या लिखोगे बताना? क्रेडिट। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से किसी का भी गलत नहीं आया था। उसके बाद सेकंड, ये कौन सा ट्रांजैक्शन? पेड टेलीफोन बिल, और ये टेलीफोन बिल भी ऑफिस का है। अगर घर का टेलीफोन बिल पे करते थे तो वो पर्सनल पर्पस होता था और उसको ड्रॉविंग बोला जाता था, बट क्योंकि ये ऑफिस का टेलीफोन बिल है, हमारे बिजनेस का टेलीफोन बिल है, तो बच्चों ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं? तो ऐसे वक्त तो भाई हमारी कुछ एंट्री पास होने लग जाएगी। ओके,
पहले तो देखते भाई कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ओके, देखो कुछ लोगों ने क्या किया, पेड टेलीफोन बिल लिखा ना, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हमको यहाँ पे करने पड़ते हैं, तो कुछ लोगों ने बिल अकाउंट बना लिया। पहले मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं फिर डिस्कशन करेंगे। पेड टेलीफोन बिल, पेड टेलीफोन बिल, और ब्रैकेट में लिखूंगा ये टेलीफोन बिल भी कौन सा है बताना, ऑफिस का है। ओके, और रुपीस कितने, 5000, रुपीस कितना है बताना, 5000। ओके, पेड टेलीफोन बिल और ऑफिस का है, और कितना बिल पे किया है आपने, 5000 रुपीस का बिल आपने पे कर दिया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों पेड टेलीफोन बिल रुपीस 5000, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से है ये आपको निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों एक चीज मेरी हमेशा ध्यान में रखना, जब कोई एक्सपेंडिचर है, देखो टेलीफोन का बिल पे करना इट इज वन ऑफ योर एक्सपेंडिचर, तो जो भी एक्सपेंडिचर होता है तो उस एक्सपेंडिचर का नाम ही एज एन अकाउंट बोल के आप लोग ओपन कर देना। अब क्योंकि टेलीफोन बिल है तो ये एक्सपेंडिचर है, तो इसके नाम से ही एक अकाउंट ओपन कर दो। तो आप यहां पे क्या करेंगे बताना, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हो गया तुम्हारा एक अकाउंट जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था। अब क्योंकि टेलीफोन बिल पेड किया ना बच्चों, तो तुम्हारा कैश गया, तो दूसरा अकाउंट यहां पे डेफिनेटली कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है बताना, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ओके, तो पेड टेलीफोन बिल बोला है तो एक अकाउंट तो तुम्हारा टेलीफोन एक्सपेंसेस का रहेगा और एक अकाउंट तुम्हारा कैश अकाउंट रहेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब ये दो अकाउंट हम लोगों ने यहां पे डाल दिए, तो मुझे आप लोग अब एक बात बताना, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है, असेट है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है कि आपका इनकम है या लाइबिलिटी है? तो आप बोलेंगे सर टेलीफोन एक्सपेंसेस बोल रहे हो ना, नाम में ही छुपा पड़ा है कि इट इज योर एक्सपेंडिचर, तो जो एक्सपेंडिचर होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि बाबा ये एक्सपेंडिचर है। कैश तुम्हारी क्या है, तो बोलने की जरूरत नहीं, बहुत बार देख लिया कि कैश तो हमारी एसेट है। कैश हमारी क्या है बताना, एसेट है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है, कैश तुम्हारी एसेट है। अब एक्सपेंसेस का हमने रूल क्या देखा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने सीखा एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो, एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करो। अब जब आप टेलीफोन का बिल पे कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, और ये एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखो, जब एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो ना तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और जब भी ये इंक्रीज होगा तो आप इसको क्या करने वाले हो, डेबिट कर दोगे, यू विल बी डेबिटिंग इट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, उसके बाद आप मुझे बताओ कैश तुम्हारी क्या है, तो आप बोलेंगे सर कैश तो मेरी एसेट है। तो जब आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पे आउट करते हो तो कैश तुम्हारी कम होगी या बढ़ जाएगी, एसेट तुम्हारी कम होगी या बढ़ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर कैश पे करने से हमारी कैश कम होती, दैट मीन्स हमारी एसेट कम होती, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है या एसेट को आपको डिक्रीज करना है तो रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। ओके, तो एसेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हुआ आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। फिर इसके बाद अब मैं जाता हूं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन पहले लिख देंगे, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो यहां पे लिख देता हूं गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस्ड फॉर व्हाट, कैश। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ओके, तो बात समझो, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो आपका एक अकाउंट बनता है परचेज अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा आता है, परचेज अकाउंट। अब क्योंकि तुमने ये गुड्स कैश पे परचेस करे हैं तो फिर डेफिनेटली आपका दूसरा अकाउंट कौन सा आ रहा है बताना, कैश अकाउंट आएगा। एक आया कौन सा, परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा आया, कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब परचेसेस के बारे में सोचो, ये तुम्हारी एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है?
तो आप बोलेंगे सर परचेस करना ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, तो बेटा एक्सपेंडिचर है तो यहां पे लिख देना कि ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, अब क्योंकि गुड्स परचेज आपका एक्सपेंडिचर है तो आप मुझे बताओ जब आप परचेसिंग ऑफ गुड्स करते हो तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ता या कम होता? तो आप बोलेंगे सर ये एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो आपके गुड्स परचेज करने से एक्सपेंडिचर आपका क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, या मैं बोलूंगा इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज। और हमने एक्सपेंडिचर का रूल क्या पढ़ा? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता? डेबिट करना पड़ता। तो अकॉर्डिंगली तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो तुम्हें इसे डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो जो आपके परचेसेस है दिस इज योर एक्सपेंडिचर, और इसको अगर इंक्रीज करना है तो आप लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही कैश की बात लो। कैश अब कितने बार बताओ, ये तो तुम्हारी क्या है? असेट है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कैश तुम्हारी क्या है? असेट है। ठीक है, अब क्योंकि कैश तुम्हारी असेट है तो आप मुझे बताओ जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो कैश तुम्हारी कम होगी या बढ़ेगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं ना तो गुड्स हमारे पास में आते हैं बट हमको हमारे जेब से कैश निकाल के देनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट कैश तुम्हारी कम हो जाएगी। ओके, तो कैश कम करनी है तो असेट कम करनी पड़ेगी। तो कैश पे करने से असेट तुम्हारी क्या होगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। और आप ही लोग मुझे बताना अगर तुम असेट को डिक्रीज कर रहे हो तो तुम्हें इसे करना क्या पड़ेगा? तो जवाब बड़ा सीधा साधा, आपको इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बेटा कैश को कम करने के लिए, एसेट को कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करने लग जाओगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये तुम्हारा बन गया गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेज अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि बाबा परचेजेस तुम्हारे एक्सपेंडिचर है तो वहां पे हमने एक्सपेंडिचर बता दिया, कैश हमारी एसेट है हमने एसेट बता दिया। और एक्सपेंडिचर अगर आपको बढ़ाना है तो आप लोग उसे डेबिट करोगे, और अगर तुम्हें इसको कम करना है तो आप लोग उसको क्रेडिट कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुआ आपका ये वाला ट्रांजैक्शन। ओके, अब बच्चों इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4th नंबर का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। और ये क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स टू मनोज। सोल्ड गुड्स टू मनोज, ओके, वर्थ ₹6,000। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को, अब देखो ये एक चीज थी जहां पे बहुत लोग कंफ्यूज भी थे एज वेल एज बहुत लोगों की मिस्टेक भी हुई है। ठीक है, अब ये सब लोग ध्यान से देख लेना ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू मनोज। अब हमेशा याद रखो जब भी गुड्स परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट यूज करना है आपको, और जब भी गुड्स सेल करोगे तो यहां पे एक अकाउंट पक्का कौन सा आता है? सेल्स अकाउंट आ जाता है। ठीक है, जब भी आप सेल ऑफ गुड्स करते हो तो एक अकाउंट पक्का कौन सा आएगा? आपका सेल्स अकाउंट यहां पे डेफिनेटली आएगा। ओके, अब दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सेल या परचेस कैश पे हुआ या क्रेडिट पे हुआ। अब मैं आपको प्रीवियस एक लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है, कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। तो मैंने आपको बताया था जब अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा कि ये कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस है या फिर कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स है, जब क्लियर कट लिखा तब तो कोई डाउट ही नहीं, तब तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कैश पे है या क्रेडिट पे है। ओके, जैसे ये 3 नंबर के ट्रांजैक्शन पे अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा था गुड्स परचेस फॉर कैश, तो हमको समझ में आ गया कि बाबा ये कैश पे परचेस किया हुआ था। ओके, बट जब ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, अब जैसे ये 4th नंबर का ट्रांजैक्शन देखो यहां पे कैश पे हुआ या क्रेडिट पे हुआ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो जब कुछ भी ना बोला जाए तब आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों? तो ऐसे वक्त आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वहां पे पार्टी का नाम दिया है। अगर पार्टी का नाम दिया है तो आप याद रखना बच्चों ये तुम्हारा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होगा, और अगर पार्टी का नाम नहीं दिया तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन होता। तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा
तो सोल्ड गुड्स टू मनोज, देखो क्रेडिट पे किया कि कैश पे किया, कुछ नहीं दिया, तो तब अपन क्या करते, पार्टी का नाम है क्या ये चेक करते। तो क्या यहाँ पार्टी का नेम इज गिवन, तो आप बोलेंगे सर यस गिवन, तो मैं बोलूंगा बच्चों अब ये बन गया क्रेडिट सेल्स, ओके, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा कि ये कैश है कि क्रेडिट है, तब आप लोग इसे कौन सा मानते हो, क्रेडिट मानते हो। तो फिर जब क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होता है तो दूसरा अकाउंट डेफिनेटली पार्टी का नाम वहां लिखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, मनोज लिखने वाले हैं। तो दो अकाउंट आपके कौन कौन से आ गए, एक आ गया सेल्स अकाउंट, दूसरा आ गया तुम्हारा मनोज अकाउंट, ठीक है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, एक आया सेल्स अकाउंट, दूसरा आ गया मनोज अकाउंट, ओके। अब इसके बाद अब आपको बच्चों ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट है ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल्स की। आप बताना ये सेल्स क्या चीज है, सेल्स क्या रहेगा, एसेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये मैं आपको पूछता हूं। तो आप बोलेंगे सर सेल्स करना ये हमारा रेवेन्यू या हमारा इनकम होता, तो बेटा इनकम है तो लिख दो ना यहाँ पे इनकम, किस बात का वेट कर रहे हो, सेल्स आपकी क्या है, इनकम है, या आप उसको रेवेन्यू बोल सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना है तो, ओके। बट वो सिर्फ सेल्स और देखो इनकम एंड रेवेन्यू, ये अगर टर्मिनोलॉजी से जाओगे तो दोनों में फर्क आता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। बट अब जब भी आगे आप लोग पढ़ोगे तो रेवेन्यू इनकम को पैरेलली यूज किया जा सकता है, मतलब एक के जगह पे दूसरे को आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ओके। तो सेल आपकी इनकम होती है, ठीक है, रेवेन्यू भी आप लोग बोल सकते हो। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं सेल्स करूंगा वैसे वैसे मेरा इनकम बढ़ने लग जाएगा, तो डेफिनेटली सेल करने से मेरी इनकम क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ओके। अब आप मुझे बताओ अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी, तो हम लोगों ने इनकम का रूल क्या देखा, हमने बोला इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता और कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता। तो जितना आप सेल्स करोगे उतनी इनकम आपकी बढ़ने लग जाएगी, और इनकम अगर इंक्रीज होने लग, अगर आपको इनकम को इंक्रीज करना है तो आपको उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, आपको उसे करना पड़ेगा क्या, क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट कर देंगे। सेल्स तुम्हारी इनकम है और जैसे जैसे तुम लोग सेल्स करोगे वैसे वैसे तुम्हारी इनकम बढ़ने लग जाएगी, और ये इंक्रीज करनी है ना तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ओके। वैसे ही यहां पे बात करते हैं मनोज अकाउंट की। मनोज अकाउंट में काफी लोगों ने घपला किया, ओके। देखो बेटा मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल किया, ये इस ट्रांजैक्शन में मुझे समझ में आ गया, मैंने मनोज को क्रेडिट पे सेल किया, ये मुझको समझ में आया है, ओके। अब मुझे कैसे समझ में आया है, तो रीजन इज वेरी सिंपल। देखो मैंने अगर आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मतलब ना कैश ना क्रेडिट, मुझे कुछ नहीं पता है, आगे कुछ नहीं लिखा है, बट पार्टी का नाम वहां लिखा होता है, तो मैं उसे क्रेडिट का ट्रांजैक्शन मानता हूं, उधारी का ट्रांजैक्शन मानता हूं। तो हमने सेल किए हैं गुड्स किसको, मनोज को, और वो भी कैसे, क्रेडिट पे। तो क्या मनोज ने एट द टाइम ऑफ सेल आपको पैसा दिया क्या, तो जवाब है नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया ना, तो बच्चों इससे पैसा आना बाकी है, क्या बोल रहा हूं, इससे पैसा आना बाकी है। तो बेटा जिससे भी पैसा आना बाकी होता है ना उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डेटर, याद करना। जिनसे पैसा आना बाकी होता है हम उसको मानते हैं डेटर, ओके। अब आप मुझे बताना डेटर तुम्हारे लिए एसेट होता, लाइबिलिटी होता, इनकम होता कि एक्सपेंडिचर होता। तो आपने छाती ठोक के बोलना कि सर डेटर तो हमारी एसेट है, डेटर तो हमारी एसेट होती है, देखा है हमने पहले भी। अब अगर डेटर तुम्हारी एसेट है तो आप बताना आप जितना उधारी पे बेचोगे उतने डेटर्स बढ़ने लग जाएंगे, उतने लोगों से पैसे आने बाकी होने लग जाएंगे। तो जितना ज्यादा क्रेडिट पे सेल करोगे उतने ज्यादा डेटर रहेंगे। इन शॉर्ट क्रेडिट सेल करने से ये डेटर का बैलेंस आपका बढ़ने लग जाएगा, क्रेडिट सेल से आपका डेटर का बैलेंस बढ़ने लग जाता है, ओके। मतलब ये
आपकी असेट का बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। और असेट आपकी अगर इंक्रीज करनी है तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता, असेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता, डेबिट करना पड़ता। तो इंक्रीज द असेट यू विल हैव टू डेबिट इट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट। सोल्ड गुड्स टू मनोज, इसके ट्रांजैक्शन के आपके ऐसे दो अकाउंट बन रहे, एक बना सेल और एक बना मनोज अकाउंट। और सेल को मैंने कर दिया क्रेडिट और मनोज को कर दिया मैंने डेबिट। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। यहां पे भी कुछ लोगों की मिस्टेक हुई है, तो ठीक है ना, कुछ मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो एक बात मैं और क्लैरिफाई करता हूं बेटा, मैं तो बोलता हूं ना मिस्टेक कर दो। ओके, क्यों मिस्टेक कर दो? क्योंकि आज गलती करोगे तो कल चल के नहीं पछताओगे। और आप बोलेंगे सर हमारी मिस्टेक ही नहीं हो रही तो क्या हमने बलजबरी मिस्टेक करना क्या? तो बेटा ऐसा भी नहीं है, तुम लोग तो अलग दुनिया के लोग हो। जिन जिन लोगों ने मिस्टेक नहीं करी वो एकदम अलग दुनिया के लोग हैं। ओके, कैसे? तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हो ना तो बॉस सच में टैलेंटेड हो। और जो मिस्टेक कर रहे हैं वो अपने नॉर्मल लोग हैं। वो लोग अगर मिस्टेक करेंगे तो जैसे जैसे वो मिस्टेक्स होमवर्क के रेक्टिफाई होंगी वो चीजें दिमाग में घुसने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं रहेगा, अब से आगे जो भी होमवर्क रहेगा, ओके, अब पहला चैप्टर तो बाबा पूरा थ्योरेटिकल था। ओके, उसमें 1% की मजा नहीं, मेरे को भी अच्छे से पता है। बट अब ये जो होमवर्क्स रहेंगे मैं करने तो आपको एक बार लगाऊंगा, मिस्टेक हो मत हो मैं मेरी तरफ से आपको वापस से बताऊंगा जरूर। तो उससे क्या होगा, भले ही आपने मिस्टेक करी है ना, बट बिकॉज यू हैव ट्राइड दैट पर्टिकुलर होमवर्क, आपने क्योंकि ट्राई किया रहेगा होमवर्क को, तो फिर जब मैं एक्सप्लेन वापस से करूंगा ना तो वो चीजें जो दिमाग में बैठेगी ना बॉस, मेरे हिसाब से फिर आप मरने तक नहीं भूलोगे। ओके, तो फिर इसके लिए ये होमवर्क्स करने काफी जरूरी रहेंगे। जो भी होमवर्क दो प्रॉपरली कर लेना, ये मत सोचो कि यार सर ये गलत हुआ ये सही हुआ, कुछ नहीं रहता। दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर अकाउंट्स। ओके, और यही से ऐसे बेस हमको पक्के करते करते आगे बढ़ना है। ओके, हाँ, लेकिन कीप ऑन डूइंग होमवर्क्स। 5th नंबर का ट्रांजैक्शन लिखा क्या गया था, परचेज्ड मशीनरी from Suresh on credit. Okay, purchase machinery from Suresh on what? Credit. ठीक है, अब एक बात समझ के लेना बच्चों, जब आप गुड्स परचेस करते हो तभी आप लोग परचेस अकाउंट वहां पे ला सकते हो। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बोल के रखा था। ओके, बट हार्डली एक हाथ दूसरे स्टूडेंट का मेरे को देखने को मिला जो उसने यहाँ पे मिस्टेक की। चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान में रखना। ओके, देखो मैं जब भी आपको बोलूं, जब परचेज या सेल ऑफ गुड्स होता है ना तभी आप लोग परचेसेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट यूज कर सकते हो। ओके, बट यहां पे तुम लोगों ने क्या परचेस किया है, मशीनरी परचेस करी है। तो अगर तुम लोगों ने गुड्स परचेस नहीं किया तो आप कभी परचेस अकाउंट वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, वो अकाउंट आप बीच में ला ही नहीं सकते। तो फिर अब कौन सा अकाउंट लाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट लाएंगे। ओके, क्या परचेस की है, मशीनरी ना, तो अकाउंट कौन सा आएगा, मशीनरी अकाउंट। तो क्या बोल रहा हूं, परचेसेस तभी यूज करेंगे जब आपने गुड्स का परचेस किया है, अदरवाइज आप सिर्फ जो परचेस कर रहे हो उसके नाम का अकाउंट डाल देना। अब मैंने यहाँ मशीनरी परचेस किया ना तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, मशीनरी अकाउंट डाल दूंगा। ठीक है, अब परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, तो आपने मशीनरी परचेस की है और किससे परचेस की है, सुरेश से, और वो भी काय पे की है बताना, क्रेडिट पे की है। ओके, अब खुद ही उसने बोल दिया कि भाई आपने उधारी पे परचेस करी है। और हमेशा याद रखो, जब भी आप या तो गुड्स परचेस करते हो क्रेडिट पे या कोई असेट परचेस करते हो क्रेडिट पे, तो हमेशा हमेशा दूसरा अकाउंट पार्टी के नाम का होगा। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा कि बाबा सुरेश अकाउंट, ये क्या हो जाएगा बताना, सुरेश अकाउंट। ये तुम्हारा दूसरा अकाउंट यहां पे बन गया। तो परचेस मशीन फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट बोला तो यहां कौन से दो अकाउंट आ रहे, एक बन रहा मशीनरी अकाउंट, दूसरा बन रहा सुरेश अकाउंट। आई होप दिमाग में गया होगा। ओके, अब बच्चों इसमें और कुछ बातें आपको समझ के लेनी पड़ेगी।
मशीनरी अकाउंट, आपका दिमाग और आपका दिल लगा के मुझे बोलना, मशीनरी अकाउंट क्या है? असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है या इनकम है? तो आपको सोच समझ के मुझे बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मशीनरी तो हमको हमारे मन से लग रहा कि ये हमारी एसेट है, तो आप डेफिनेटली करेक्ट हो। मशीनरी ये तुम्हारी एक एसेट है, क्योंकि मशीनरी बोले तो प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी बोले तो एसेट, तो ये हमारी क्या बन रही है बताना? एसेट बन रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने मशीन परचेस करी तो मशीन बिजनेस में आई, तो मशीन का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो आप बोलेंगे सर मशीन का बैलेंस तो बढ़ने लग जाएगा, मशीन है एसेट। तो जब आप एसेट परचेस करते हो ना, तो वो एसेट बढ़ने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो एसेट तुम्हारी क्या होगी बताना? इंक्रीज होने लग जाएगी। अब मशीनरी परचेस करी मतलब एसेट तुम्हारी परचेस हुई है, तो एसेट तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप मुझे आराम से सोच के बताना, जब तुम्हारी एसेट को आपको इंक्रीज करना है, एसेट को तुम्हें बढ़ाना है, तो उसे हमेशा आप लोग क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो। ओके, तो हम लोगों ने सीखा भी था, टू इंक्रीज द एसेट यू विल हैव टू डेबिट इट। ओके, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? डेबिट करना पड़ता। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, वैसे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश, तो सुरेश अकाउंट एक दूसरा अकाउंट बना। आराम से सोचो और दिमाग चला के मुझे बताना, जब आपने किसी से उधारी पे परचेस की है मशीन, इसका मतलब आपने उसको पैसा दिया क्या? नहीं दिया। तो इन शॉर्ट सुरेश को हमें पैसा देना बाकी है, सुरेश को हमें पैसा देना बाकी है। और मैंने आपको पहले से बोला, जब भी आपको किसी को पैसा देना बाकी होता है, वो आपकी बन जाती है लाइबिलिटी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जिसको भी हमें पैसा देना बाकी होता है, वो हमारी क्या बनने लगती है? लाइबिलिटी। तो सुरेश हमारी अब क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। तो वहां पे हमने लिखा है लाइबिलिटी। ओके, अब आप परचेस करोगे क्रेडिट पे, आप परचेस करोगे उधारी पे, तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होने वाला है? लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आप अगर परचेस करोगे क्रेडिट पे, तो तुम्हारी ये जो लाइबिलिटी का बैलेंस है ना, वो क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और याद रखना बच्चों, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा? तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो हम लोगों ने लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए सीधे सीधे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट योर 5th नंबर का ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद 6th। ओके, 6th नंबर का ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड रेंट। रिसीव्ड व्हाट? रेंट। 2500 का आप लोगों को क्या मिला? आप लोगों को रेंट मिला। ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पहली बात, रिसीव्ड रेंट बोले तो क्या रेंट नाम की कोई चीज मिलती क्या? जवाब है नहीं। तो हमको रेंट रिसीव बोले तो क्या मिलता? पैसा। ओके, तो एक अकाउंट आपका क्या आएगा यहाँ पे? कैश अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा आ गया? कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बात बताना, रेंट इज योर इनकम। रेंट हमारी क्या होती है? इनकम। तो देखो वैसे तो दो बातें हो सकती है, रेंट आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। यहां मैं रेंट को इनकम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रेंट आपको मिला है इसके लिए वो इनकम बन रही। अगर रेंट पेड बोलता तो वो तुम्हारी इनकम नहीं रहती, एक्सपेंडिचर रहती। लेकिन अभी तुम्हें रेंट मिला है, तो आप लोग यहाँ पे रेंट अकाउंट भी वर्ड यूज कर लो। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक है कैश अकाउंट और दूसरा है आपका रेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैंने दो अकाउंट कौन कौन से बना लिया, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा मेरा रेंट अकाउंट। आई होप दिमाग में गया होगा। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैश अकाउंट क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो आपका जवाब आएगा सर कितनी बार हो गया? कैश तो हमारी एसेट है। ओके, कैश हमारी एसेट है। अब मेरा सवाल आपसे ये, जब आपको रेंट मिलेगा
तो कैश आएगी तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो आप बोलेंगे सर कैश का बैलेंस तो बढ़ने लग जाएगा। हमें अगर मान के चलो कैश मिलेगी रेंट के नाम पे तो कैश तो हमारी बढ़ेगी ना। तो इन शॉर्ट हमारी जो असेट है ये असेट क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। ओके, हमारी एसेट क्या होंगी? बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। और हमें रेंट के नाम पे पैसा मिला और रेंट हमारे लिए क्या बन रही? इनकम बन रही। तो आप इसको लिख देना कि बाबा रेंट तो हमारी इनकम है और जितना ज्यादा रेंट मिलेगा उतनी हमारी इनकम बढ़ने लग जाएगी। जितना ज्यादा रेंट मिलेगा उतनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। ओके, तो बच्चों आप बताओ कैश एक असेट है और ये असेट इंक्रीज हो रही है, तो असेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता? तो आप बोलेंगे सर असेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता। सही है क्या? असेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? तो डेबिट करना पड़ता। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने एसेट को बढ़ाने के लिए यहां पे क्या कर दिया? डेबिट। दूसरी बात, रेंट तुम्हारी इनकम है और इनकम को इंक्रीज करने के लिए करते क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए करते डेबिट। तो यहां तो इनकम आपकी बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? क्रेडिट लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका 6 नंबर का ट्रांजैक्शन एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर होमवर्क, जो हम लोगों ने पूरा के पूरा भी वापस से देख के रख लिया। ओके, काफी लोगों ने अच्छे से किया है और जिनका सपोज कोई गलती भी हुई हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तब तक अच्छा लगेगा जब तक आप लोग होमवर्क करते रहोगे। भले ही गलतियां करो बट करते रहो। वैसे तो एक दो ही लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ, बट इतनी कोई सीवियर गलती नहीं है। ओके, जो गलती मेरे को पता है, जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप जो कर सकते हो, बस वही गलतियों के रेंज में आप लोग हो, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, चलो बहुत अच्छे। और ऐसे ही आपको जो भी होमवर्क दूंगा वो आपने प्रॉपरली करते रहना है। ठीक है, चलो अब बच्चों यहां पे कुछ इल्लू दिए गए हैं। ओके, यहां पे देखो इलुस्ट्रेशन 1, अपन इसको प्यार से बोलेंगे इल्लू। ओके, इतना बड़ा बोलेंगे तो अपनी ट्रेन तो छूट जाएगी ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं बताना? इल्लू 1। अब इल्लू 1 में क्या पूछा है? स्टेट द टाइप्स ऑफ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो बेटा इसमें कोई मगजमारी नहीं करनी, यहां डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये भी कुछ नहीं सोचना। वो सिर्फ आपको क्या पूछ रहा कि बाबा मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसको बता देते हैं कि बाबा कौन कौन से 2 अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन। अब वहां देखो मजा इसके लिए भी नहीं आएगा क्योंकि वहां आंसर डायरेक्टली छपे हुए हैं, बट ठीक है हम ऐसा मानते हैं कि हम क्वेश्चन के पास देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को ही देखेंगे। ओके, और वो आंसर्स नहीं देखेंगे। देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बेटा ये तो हमने कितनी बार देखा, जब बिजनेस कमेंस होता है कैश से तो मतलब आप बिजनेस में लेके आते हो पैसा, तो एक अकाउंट डेफिनेटली आता है कैश। और क्योंकि जब आप बिजनेस में कैश डालते हो तो उसको बोला जाता है कैपिटल। जो भी बिजनेस में आप लोग मतलब जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तो उसे बोला जाता है कैपिटल। तो 2 अकाउंट आपके यहां कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास कैश थी और आपने बैंक ऑफ इंडिया में वो कैश जमा कर दी है, डिपॉजिट कर दी है। ओके, तो मुझे एक बात बताना, आपके 2 अकाउंट कौन से बनने वाले? सबसे पहला तो कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बन जाएगा। पहला तो कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने कैश बैंक ऑफ इंडिया में डाली ना, तो बैंक ऑफ इंडिया एक अकाउंट और कैश अकाउंट आपका दूसरा अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तीसरा सब पार्ट, सब बिट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। देखो जब तक ऑफिस यूज बोला तब तक कोई तकलीफ नहीं, अगर इसके जगह पे पर्सनल यूज लिख देता तो फिर आप लोग इसको ड्रॉविंग मानते हो, आप लोग इसको ड्रॉविंग मानते हो, बट ऐसा यहां पे हुआ ही नहीं, ये ऑफिस यूज बोल रहा है। तो मतलब आपने बैंक में से पैसा निकाला तो कौन से 2 अकाउंट आ रहे? वही 2 अकाउंट कौन से? एक तो कैश
और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पैसा निकाला तो पैसा आएगा, तो एक अकाउंट है कैश, बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाला ना तो दूसरा आपका अकाउंट कौन सा आएगा, बैंक ऑफ इंडिया आएगा। ओके, तो ये तीन टाइप के आपके यहाँ पे क्या बन गए, अकाउंट्स बन गए। एक तो कमेंस बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ऑफिस यूज। तो भाई ये ऐसे आपके तीन टाइप के यहाँ पे क्या बन जाते हैं, अकाउंट्स। ये तीन टाइप के आपके ट्रांजैक्शन हो गए, जहां पे आपने वेरियस दो अकाउंट कौन से आएंगे वो भी आपने ढूंढ के निकाले। ओके, उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने गुड्स परचेज करे और कैश पे परचेज करे। अब तुमको मैं तो पहले से बोल रहा हूं कि जब आप परचेज गुड्स करते हो, गुड्स परचेज करते हो, तो एक अकाउंट बनता है आपका परचेज अकाउंट, और क्योंकि कैश पे परचेज किया, देखो अब ये लिख के दिया है कि कैश पे परचेज किया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, और जब कैश ट्रांजैक्शन आता तो दूसरा अकाउंट कैश ही होता है, दूसरा अकाउंट कैश ही होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर का परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अरे वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट पे परचेज किया, तो क्लियर कट लिख के दिया कि आप लोगों ने उधारी पे परचेज किया है। तो जब उधार पे परचेज करते हो ना बच्चों, तो एक बात आपके माइंड में क्लियर कर लो, आपने कैश नहीं पे की होती है, आप लोग कैश पे नहीं करते हो जब आप लोग उधारी पे परचेज करते हो। तो मुझे एक बात बताना, यहां दो अकाउंट कौन से आएंगे। पहली बात, जब परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हो तो डेफिनेटली एक अकाउंट आपका परचेस अकाउंट होगा, और क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेस किया तो बेटा ये जो पार्टी है ना, इसका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो दो अकाउंट क्या होते हैं, देखो आपके सामने ये दोनों एडजेसेंट ट्रांजैक्शन होने से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। जब आप कैश परचेस करते हो ना, तो एक अकाउंट कैश पक्का आता है क्योंकि हमारे पास से जाता है पैसा, लेकिन जब आप क्रेडिट या क्रेडिट पे परचेस या सेल्स करते हो, तो जब उधारी का आता है तो वहां हमेशा आप लोग क्या करते हो, पार्टी का नाम डालते हो। तो यहां आपने पार्टी का नाम क्या डाल दिया बताना, पार्टी का नाम डाला किरण स्टोर्स। तो दो अकाउंट्स कौन से आए, नंबर 1 परचेज अकाउंट आया, और नंबर 2 किरण स्टोर्स अकाउंट आपका वहां पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दो हम लोगों ने यहाँ ट्रांजैक्शन देख ली। ओके, या दो अकाउंट्स हमारे आ गए। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 3000। देखो गुड्स सेल कर रहे, तो जब भी सेल ऑफ गुड्स होता तो एक अकाउंट वहां पे यूज करना, और कौन सा अकाउंट बताना, सेल्स अकाउंट। तो ये तो पक्का है कि यहां पे सेल्स अकाउंट जरूर जरूर आएगा। दूसरी बात, क्योंकि आप लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो फॉर कैश, मतलब पैसा आएगा, तो फिर एक अकाउंट और कौन सा आ जाएगा, कैश अकाउंट भी आ जाएगा। तो बोलो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो कैश एंड सेकेंडली वहां पे सेल्स आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। एक बात तो पक्की है कि आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो जब गुड्स सेल होता है तो एक अकाउंट आपका पक्का पक्का सेल्स आने वाला, पक्का पक्का सेल्स आएगा, तो वहां एक अकाउंट सेल्स जरूर है। अब इस ट्रांजैक्शन में लिखा नहीं है कि ये सेल्स कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल्स होता तो दूसरा अकाउंट यहां कैश का आता, क्रेडिट सेल्स होता तो दूसरा अकाउंट यहां पार्टी का नाम आता, बट ये यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो जब कुछ नहीं लिखा जाता है ट्रांजैक्शन में, तब देखना कि क्या पार्टी का नाम दिया है क्या, तो यहां पार्टी का नाम दिया है, क्या है बताना, रोहिणी। दिस इज द पार्टी का नाम। तो जब पार्टी का नाम है तब आपने समझ लेना कि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल्स है, ये ऐसा आप लोग मान के चलो। अब क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है, तो फिर आपको यहां करना क्या पड़ेगा बच्चों, आप लोगों को रोहिणी अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा। यहां पे आप कैश का अकाउंट नहीं ओपन होगा, यहां पे आपका रोहिणी अकाउंट ओपन होने लग जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहां दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो रोहिणी अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो ये दो अकाउंट हमारे यहां पे बनने वाले हैं। ओके, इसके बाद रिसीव्ड डिविडेंड। ओके, तो बेटा आपको लगेगा कि ये डिविडेंड क्या होता है ना। सबसे पहली बात देखो, मैं हल्का हल्का बताता हूं क्योंकि बहुत डीप में जाती है वो कॉन्सेप्ट, तो मैं सिंपली आपको बताता हूं। अगर मान के चलो कोई एक कंपनी है,
एक कोई कंपनी है, जैसे यहाँ पे राजौरी स्टील सुना होगा आपने, बेजो शीतल सुना होगा, मैको कंपनी सुना होगा, ये सब क्या है? कंपनीज है। तो कंपनी में होते हैं शेयर्स, कंपनी के होते हैं शेयर्स, ओके। तो ये कंपनी के शेयर्स अगर कोई पर्सन परचेस करता है, कंपनी के शेयर अगर कोई बंदा क्या करता है? परचेस करता है, तो फ्यूचर में कंपनी में जो भी प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी जो भी बिजनेस करेगी और उससे अगर कोई भी प्रॉफिट कंपनी को जनरेट होता है, तो इस प्रॉफिट का शेयर भी इस पर्टिकुलर बंदे को दिया जाता है जिसने शेयर्स परचेस किए हैं कंपनी के, ओके। तो ये कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसने कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे थे। तो अगर कल चल के कंपनी में प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, एक शेयर इस बंदे को दिया जाता है, और ये जो प्रॉफिट का शेयर इस बंदे को दिया जाएगा ना, इसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसी को क्या बोलेंगे? डिविडेंड, ओके। तो यहां पे हुआ क्या है? आप लोगों को डिविडेंड मिला है, आप लोगों को डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो डिविडेंड मिला, बोले तो कोई चीज मिलती कि पैसा मिलता? तो जवाब है पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो एक अकाउंट कौन सा आएगा बताना? आपका कैश अकाउंट आने वाला है। एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरी बात, डिविडेंड इज योर इनकम, ओके। तो इनकम होने की वजह से आप इसको क्या करने वाले हो? क्रेडिट करने वाले हो। यहां पे एक और ट्रांजैक्शन आपको दिया है, पेड ऑडिट फीस, ओके। ऑडिट फीस क्या होती है बच्चों? आप लोगों की रोजी रोटी, बात समझो। आप लोग अगर आगे चल के सीए बनना चाहते हो तो फिर आप लोग काम करोगे ऑडिट्स वगैरह का, तो ये जो ऑडिट फीस आपको आएगी, तो ये यहाँ पे ऐसे पकड़ के चलो, हमारे लिए तो इनकम रहेगी रे, क्योंकि हम लोग सीए रहेंगे, बट हमें पैसा कौन देगा? जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले, ठीक है। तो ऑडिट फीस पेड में आप लोग बताना कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहली बात, ऑडिट फीस पे करे ना, इसका मतलब है आपने पैसा पे किया, तो पैसा पे किया तो आपका कैश अकाउंट एक आएगा। और दूसरा, किस चीज के लिए आपने पेमेंट किया? तो ऑडिट के लिए पेमेंट किया, ऑडिट फीस के लिए पेमेंट किया, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट कौन सा हो रहा है? ऑडिट फीस नाम का अकाउंट आपका यहाँ अफेक्ट होने लग जाएगा, ओके। तो फिर ये हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पे ऐसे कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी हमने यहाँ पे साइड में पूरी की पूरी लिस्ट बना ली। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और मेरे हिसाब से बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसे रिपीटेटिव नेचर के थे, तो आप लोगों को वैसे ही जम गए होंगे, बट फिर भी हम लोगों ने इसको पूरा देख लिया। तो हमने ऐसे इल्लू 1 कंप्लीट कर लिया। अब नीचे इल्लू 2 दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है? इल्लू 2। अब ये इल्लू 2 क्या बोलता? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आप लोगों को ऐसे यहाँ पे 12 टाइप के अकाउंट्स दे, 12 अकाउंट्स आपको यहाँ पे दे रखे, और आपको पूछा है कि बाबा ये बताओ कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल अकाउंट है। इतना आपको यहाँ पे पूछा गया है। इज दैट क्लियर? तो अब बी फोकस, ध्यान रखना मेरे पास में बच्चों। पर्सनल अकाउंट याद करो हम किसको बोलते थे? जो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में आपको याद है 3 थे, आपका नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जिसमें नेचुरल पर्सन कौन? राम श्याम सीता गीता। हाँ, याद करो। आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन सा? जो इन द आईज ऑफ लॉ पर्सन माना जाता है, उसके ऐसे हाथ पैर नाक कान तो है नहीं, बट फिर भी लॉ उसको क्या बोलता? पर्सन बोलता। जैसे बैंक्स हो गया या कंपनीज हो गया या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड ऑल, ये सब क्या हो जाएंगे? तुम्हारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा है? तो याद करो बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो अकाउंट आपका रिप्रेजेंट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ओके। उसके बाद में एक रियल अकाउंट भी था। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट रियल अकाउंट? तो बेटा जो असेट से रिलेटेड होता है, असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसको बोलने का रियल अकाउंट, लेकिन डेटर छोड़ के, बिल्स रिसीवेबल छोड़ के, ओके। या मैंने तो सिंपली आपको बोला जो भी किसी चीज से रिलेटेड होगा। चीज बेटा वो खाने की चीज की बात नहीं कर रहा हूं,
तो किसी थिंग से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा उसको आप लोग रियल अकाउंट बोलने वाले हो। और थर्ड था नॉमिनल अकाउंट। तो हमने क्या बोला था, जो एक्सपेंडिचर और इनकम या फिर लॉसेस एंड गेन्स इनसे रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट्स होगा उनको हम लोग बोलने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में होगा। ओके, अब यहाँ पे 12 टाइप्स के आपके अकाउंट्स आपके सामने दे रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब चेक करते हैं कि कौन सा अकाउंट कौन से टाइप का है। ओके, सबसे पहला स्टेशनरी। आपका बिजनेस होगा तो उसमें स्टेशनरी लगती है, कैलकुलेटर। अब जैसे मान लो कोई बिजनेस है किसी का, ट्रेडिंग कंसर्न है, तो कैलकुलेटर लगता है टोटलिंग वोटलिंग के लिए। फिर उसके अलावा आप ऐसा मान सकते हो पेन पेंसिल, आपके बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह लगेंगे हिसाब किताब के लिए। तो ये स्टेशनरी के आइटम, ये स्टेशनरी के आइटम एक बिजनेसमैन के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और जैसे ही मैं एक्सपेंडिचर बोल दूं तो आपने बोल देना सर 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 ये तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। आप क्या बोलेंगे, ये नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट ही है। उसके बाद सेकेंड महेश अकाउंट। बेटा नाम दिख गया ना महेश, ये तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों का नाम है। भले अपना नाम महेश किसी का भी नहीं है बट फिर भी पर्सन का नाम है, तो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है। तो बोलो कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। ओके, उसके बाद मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एक असेट है और असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है या किसी थिंग से रिलेटेड, मशीनरी इज अ थिंग है ना, एक चीज है, तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो आपका कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। तो ये मशीनरी कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ओके, वैसे कैपिटल। बेटा कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है। जो प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस में पैसा डाला तो उसके नाम लेने में हमें शर्म आती है, तो हम लोग उसका नाम नहीं लेते, उसके प्लेस पे किसका नाम लेते, तो बेटा कैपिटल अकाउंट का नाम लेते। ओनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा, कैपिटल अकाउंट कर रहा। तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला जो अकाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यही कैपिटल अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ही है। आपको ये नहीं पूछा कि बाबा कौन से टाइप का पर्सन है, आपको सिर्फ इतना बोलना कि ये पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल के सामने लिख दो पी, पी फॉर पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? उसके बाद लॉस बाय फायर। आग से लॉस हुआ तो आपको भी पता है जो भी आपके लॉसेस इनकम गेन्स होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये लॉस बाय फायर कौन से टाइप का अकाउंट बन गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बेटा ये इन द आईज ऑफ लॉ एक पर्सन है, भले इसके हाथ पैर नहीं है बट फिर भी इसको पर्सन माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताना, पर्सनल अकाउंट। और ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है बताना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, ये कौन सा है बताना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहेगा। ओके, इसके बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग एक चीज है, असेट है, और असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है उसको आप लोग बोलते हैं बाबा रियल अकाउंट आया। ओके, तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट रहेगा। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो बैंक की अगर बात चल रही है तो पहली बात, बैंक इन द आईज ऑफ लॉ एक पर्सन है। तो पर्सन है तो कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसके भी हाथ पैर नाक कान तो है नहीं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। बट कोई भी पर्सन हो, है तो पर्सन ना, तो आप इसको क्या बोलने वाले हो, पर्सनल अकाउंट है। आप इसको क्या बोल दोगे कि इट इज अ पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? उसके बाद कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट का मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर मान लो मैंने कोई बुक लिख के रखा हो तो मैं चाहता हूं कि इसे कोई कॉपी ना करे, इसका कंटेंट कोई ना चुराए, तो फिर मैं इसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराता हूं अंडर कॉपीराइट एक्ट। ये एक एक्ट होता है, उसके अंदर अगर मैं लेट से मेरी बुक का रजिस्ट्रेशन कराऊं तो फिर कोई बंदा ऐरा गैरा उसकी कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट माय परमिशन। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकेगा। तो ये जो मेरे पास में राइट है ना, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। इसको क्या बोलेंगे, कॉपीराइट। और हमेशा याद रखो कॉपीराइट तुम्हारी असेट होती है, ये टचवश तो नहीं होती, इसके लिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल असेट। ये कौन सी असेट होती है, इनटेंजिबल असेट होती है। बट हमने तो यही सिखाना बच्चों
जो भी आपकी इंटेंजिबल असेट है तो वो आपकी रियल अकाउंट होती है। जो भी आपकी इंटेंजिबल असेट्स होंगी या जो भी असेट होती है ना बाबा, उसको आप लोग क्या बोलते हो, रियल अकाउंट बोल दोगे। ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स, आप लोगों ने रिपेयरिंग की है, तो जो आप लोग ये रिपेयरिंग कर रहे हो, तो फिर ये रिपेयर जो भी होगा तो फिर इसको आप लोग बोलने क्या वाले हो, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट है। तो जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट होगा उसको आप लोग बोलने वाले हो नॉमिनल अकाउंट। रिपेयरिंग बोले तो खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है ना, मशीन खराब हो गई या गाड़ी खराब हो गई, उसका आप लोग रिपेयरिंग करा रहे हो, तो ये रिपेयरिंग कराना इट इज योर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बोला तो ये तो क्या बनेगा, नॉमिनल अकाउंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद लैपटॉप, अरे बोलने की जरूरत नहीं, लैपटॉप तो असेट है और असेट से रिलेटेड अकाउंट को आप लोग क्या बोलने वाले हो, रियल अकाउंट बोलने वाले हो। ठीक है। उसके बाद वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है, देखो बेटा दो चीजें होती है, मैं आपको समझाता हूं। अब देखो ये एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के मैं दो पार्ट करता हूं। आप बोलेंगे सर फैक्ट्री एक तरफ आ गई बाकी का हिस्सा एक तरफ आ गया, ऐसा नहीं बच्चों, ये है तो फैक्ट्री, पूरा जो राउंड है ना वो पूरी फैक्ट्री है। यहां पे कुछ लोग हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, मतलब हिसाब किताब लिखना, कितना प्रोडक्शन हुआ देखना, मतलब भारी भारी के काम। तो मैं बोलूंगा भाई ये लोग व्हाइट कॉलर लोग हैं। ओके, ये व्हाइट कॉलर के लोग हैं। ओके, व्हाइट कॉलर है ना, सफेद कॉलर के लोग हैं। और ये है फैक्ट्री, यहां पे मशीन्स वगैरह पड़ी है, तो यहां पे लेबर लोग हैं, लेबर, जिनको आप मजदूर भी बोल सकते हो। ओके, मजदूर, मजदूर नो डाउट मजबूर होते हैं। ओके, तो ये लेबर लोग यहां पे होते हैं। तो देखो बच्चों, काम तो सब करते हैं, ये व्हाइट कॉलर के भी लोग करते हैं और इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर के लोग, क्योंकि आप लोग जनरली देखोगे तो लेबर लोग जो होते हैं उनके ब्लू ड्रेसेस होते हैं, तो इनको ब्लू कॉलर के लोग बोलते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के आपके लोग होते हैं, आपके व्हाइट कॉलर और लेबर वाले, जो ब्लू कॉलर भी बोला जाता है। तो जो लोग ऑफिशियल वर्क करते, क्रीमी वर्क करते, उनको भी पैसा मिलता, और जो लोग फैक्ट्री में काम करते उनको भी पैसा मिलता। बट हमेशा याद रखना, आप क्या ये पैसा जो मिलता है दोनों को, क्या उसको सैलरी बोलोगे क्या, तो जवाब है ऐसा नहीं होता। जब ऑफिशियल वर्कर्स को पैसा मिलता तो उसको बोलते सैलरी, और जब ये लेबर लोगों को, ब्लू कॉलर लोगों को पैसा मिलेगा तो इसको आप लोग बोलने वाले हो वेजेस। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं बच्चों, जो आपके व्हाइट कॉलर पीपल होते हैं उनको जो पैसा मिलता तो उसको बोलते हैं सैलरी। ऑफिशियल वर्क करने वालों को जो पैसा मिलेगा उसको बोलने का सैलरी, और जो आपके ब्लू कॉलर लोग हैं उनको जो पैसा मिल रहा है महीना की महीना उसको बोलते हैं वेजेस। ओके, तो सैलरी वेजेस है तो वही चीज, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे पास उनको हम लोग दे रहे पैसा, मंथली बोलो या जैसा भी बोलो, बट वेजेस दिया जाता है फैक्ट्री वर्कर्स को, जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको देते हैं। और जो ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है बताना, सैलरी। ओके, तो यहां पे लिखा है वेजेस, तो बेटा वेजेस बोलो सैलरीज बोलो, है तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर है तो ये कौन से टाइप का अकाउंट रहेगा, नॉमिनल अकाउंट रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर इल्लू 2 आल्सो। अब इसके बाद आप लोगों को ये जो बाकी का इल्लू 3 है ये आप भी मत करना, मैं इस पे भी चर्चा कर लूंगा। ठीक है, बस आप लोग इतना समझ लो, इतना ही मेरे लिए काफी है, आज कोई होमवर्क आपको नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू।